सो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। पहले जो डेट थी वो 29 जुलाई तक थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के 13 अगस्त कर दिया गया है। तो चलो प्रोसेस में मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे आपको उसको फिल करना है और क्या क्या डिटेल यहाँ पे लगने वाली है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है नवोदय विद्यालय एडमिशन या रजिस्ट्रेशन, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नवोदय विद्यालय एडमिशन डाल दे रहा हूँ और जो सबसे पहला लिंक है JNVST क्लास 6, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसके जो पोर्टल होते हैं, साइट होती है, उस पर आप आ जाओगे। उसके बाद सबसे पहला जो लिंक है कैंडिडेट कॉर्नर वाला, क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये वाला लिंक मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। करते टाइम आपको इसको ध्यान से पढ़ के ही फिल करना है। तो पहला ऑप्शन जो होता है, इसमें आपका बच्चा 5th क्लास में, लेकिन इसने अभी पास आउट नहीं किया, तो इस पर नो पे क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन पे भी आपको नो पे ही क्लिक करना है, क्योंकि अपीयर हुआ नहीं है। थर्ड ऑप्शन में आप इसको केयरफुली रीड कर रहे हैं, तो यस आएगा। फोर्थ ऑप्शन में आपका जो बच्चा है डिस्ट्रिक्ट और स्कूल एक ही में ही है, तो यस आएगा। इसके बाद फिफ्थ में भी आपका यस ही आएगा। सिक्स्थ में आपका आधार नंबर, आपका जो बच्चे का आधार नंबर है वो आपको यहाँ फिल करना है। तो काफ़ी इशू आ रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या इशू आते हैं। तो आप जैसे नंबर सबमिट करते हैं तो उसके बाद OTP आपके मोबाइल पर आता है, जो भी आधार नंबर से लिंक है। तो आप सबमिट कर दे तो प्लीज़ ट्राई अगेन, ऐसे ही कुछ ऑप्शन आता है। तो आपको परेशान नहीं होना, तो आपको ओके करके वापस उसी पेज पे चले जाना है। यदि आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो आपको ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में नो आ जाएगा, और सेकंड ऑप्शन में भी नो आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन में यस आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन में यस आ जाएगा, फिफ्थ ऑप्शन में भी यस आ जाएगा। और जो ये हमारा जो आधार नंबर है बच्चे का, उस पर आप नो करना है। तो क्योंकि आपके बच्चे का जो आधार नंबर डालते हैं OTP आता है, लेकिन सबमिट नहीं होता, तो इसमें आपको अपने पेरेंट्स का लगाना है, तो नो करके सबमिट कर लेना है। तो इसमें आपको अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड यहाँ पे लगाना है, जो कि 50 KB से 300 KB का होने वाला है। तो मैं इस बच्चे का जो पिताजी का आधार कार्ड है वो मैं यहाँ पे, तो अभी मैं इसको अपलोड करूँगा। तो दोस्तों डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने इनके पिताजी का जो आधार कार्ड था, मैंने यहाँ पे JPG फाइल में बना रखा है, जो कि 30 KB के आसपास का है। जैसे ही अपलोड करोगे तो दोस्तों नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपनी डिटेल, आप बच्चों की डिटेल जो है उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। दोस्तों जो जिस बच्चे की डिटेल मैं फिल कर रहा हूँ वो दिल्ली का रहने वाला और दिल्ली का ही उसका एड्रेस है। तो मैं यहाँ पे दिल्ली फिल करके नेक्स्ट ऑप्शन पे आऊँगा, जो कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट का आता है, जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आता है। तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा दोस्तों, सिलेक्ट द ब्लॉक, और जो बच्चा जिस ब्लॉक में है तो वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये बच्चा पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली ब्लॉक में आता है, तो पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली ब्लॉक में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। इसको मैं एक बार अच्छे से देख लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा स्कूल का नाम, तो स्कूल का नाम हमें यहाँ पे फिल कर लेना है। इस चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान से फिल करना होगा, ये ना हो कि आप बच्चे की डिटेल गलत डाल दें यहाँ पे, क्योंकि जिस ब्लॉक में होता है बच्चा उस ब्लॉक में ही आपको यहाँ पे देख के फिल करना होता है। तो मैंने यहाँ पे एक बार अच्छे से देखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे बच्चे की डिटेल फिल की है। तो पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली में आता है, तो मैंने वो कंफर्म किया। उसके बाद मैंने अब स्कूल का नाम फिल कर रहा हूँ। तो जो स्कूल का नाम है वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, स्कूल नेम में। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेम ऑफ कैंडिडेट, तो हमें यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है, जो भी बच्चे का 5th क्लास में जो नेम है सर्टिफिकेट पे, तो वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। थोड़ा कुछ डिटेल मेरे को हाइड करनी है आप आगे में जो भी है, क्योंकि बच्चे की डिटेल हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते। उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे, पेरेंट्स का नाम, मदर्स का नेम, जो डिटेल आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी आपको वो एक्यूरेट डालनी है। जो भी बच्चे का आधार कार्ड है उसके बेस पे ही आपको यहाँ पे सब कुछ फिल करना है। और जो भी यहाँ पे आपसे पूछा गया है उसके लास्ट में एक रेड स्टार आपको दिखाई दे रहा होगा, वो आपको कंपलसरी यहाँ पे फिल करना है। वो आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है, बाकी आप डिटेल छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। तो आपको इसको एक बार ध्यान से देख लेना। जैसे कि आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ में स्टार दिखाई दे रहा है, मदर्स नेम में भी लास्ट में स्टार दिखाई दे रहा है, रेड स्टार, फादर्स नेम में स्टार दिखाई दे रहा है। अब आपको फिल करना ही होगा, तो बाकी ध्यानपूर्वक इनको फिल करें। इसके बाद दोस्तों हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे जो मेल आईडी फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि आपको वो फिल करना है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो ये भी हम छोड़ देते हैं, ये हमारे कोई काम का नहीं है।
और उसके बाद नेशनलिटी आपको इंडियन डालनी है। आइडेंटिफाई जो भी बच्चे का रहेगा, आइडेंटिटी मतलब जो भी चिन्ह मार्क रहेगा वो आपको फिल करना है। एक बार अच्छे से इसको देख भी लेना साथ के साथ कि कोई करेक्शन तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों अब जो आइडेंटिफाई और मार्क में इसमें आप चेहरे पे देख ले बच्चे का, किसी का कोई हल्का फुल्का निशान है या तिल है तो वो यहाँ पे डाल देना। जैसे कि इस बच्चे के चेहरे पे एक मोल है तो मैं यहाँ डाल दूँ मोल ऑन द राइट चिक, तो मैं यहाँ पे ये फिल कर ले रहा हूँ। फिर उसके बाद जेंडर डालना है, तो बच्चे का मेल है तो मैं मेल डाल दे रहा हूँ। क्या जो उसके बाद दोस्तों मेन है यहाँ पे कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में, जनरल में, तो ये बच्चा जनरल में आता है। ओबीसी में यदि ओबीसी SC ST में आएगा, जो भी बच्चा आएगा तो उसको अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। तो दोस्तों कैटेगरी डालने के बाद बच्चा जनरल में, तो जनरल में हमें यहाँ कुछ भी अपलोड नहीं करना है। तो फिर इसके बाद एड्रेस डालेंगे, एड्रेस में टोटली फिल कर लेते हैं। उसके बाद पिन कोड डालते हैं। इसके बाद किस मीडियम में बच्चा एग्ज़ाम देना चाहता है, हिंदी में या इंग्लिश में, तो ये बच्चा हिंदी में एग्ज़ाम देगा। इसके बाद हम थोड़ा और नीचे आ जाएंगे तो डिसेबिलिटी जो भी रहेगी वो नन पे करेंगे, क्योंकि बच्चे को कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों जो पेरेंट्स का ईयरली इनकम है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। और इसके बाद दोस्तों ये डिटेल आएगी आपको स्कूल की, जो कुछ तो डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। इसके बाद देखो नेम ऑफ विलेज, तो विलेज का नाम यहाँ डाल लेना है। इसके बाद स्कूल का नाम डालना है बच्चे का, जो भी स्कूल में अभी बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आपको तीनों में वही स्कूल का नाम डालना है। जो भी 3rd क्लास 4th क्लास और 5th क्लास में बच्चा पढ़ रहा था तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी चीज़ फिल कर लेनी है। बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ रहा था तो एक ही स्कूल का नाम डालिए, यदि अलग में पढ़ा तो अलग डालनी है। उसके बाद स्कूल लोकेलिटी डालनी है, तो रूरल में डालें, अर्बन में तो अर्बन में डाल सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अंडरटेकर ऑटोमेटिकली यहाँ फीच कर जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही फॉर्म फिल किया था, उस टाइम यहाँ ऑटोमेटिकली ले ली जाएगी डिटेल। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हमें थोड़ा ये देखना है कि हमें क्या क्या डिटेल हम यहाँ फिल करते हैं। यहाँ पे हमें 10 KB से 100 KB के लिए बच्चे का जो भी फ़ोटो रहेगा वो यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो अपलोड कर लिया। यहाँ पे बच्चे के साइन अपलोड होंगे, जो भी अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, तो बच्चे के यहाँ पे साइन अपलोड होते हैं। तो जो भी बच्चे के साइन है तो यहाँ से हम अपने सिस्टम से ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके ओपन करके इसको यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। इसके बाद पेरेंट्स के यहाँ पे साइन ज़रूरी हैं, उनके भी अपलोड होंगे, तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स के भी साइन अपलोड कर लेता हूँ। तो अपलोड करने के बाद दोस्तों सबमिट करते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, जो कि फाइनल सबमिट में होता है। तो इसको एक अच्छे से एक बार रीड कर लेने, कुछ डिटेल है इसमें चेंज करनी तो चेंज अभी हो सकती है, उसके बाद चेंज नहीं होगी और ये फाइनल सबमिट हो जाएगा आपका। तो दोस्तों यहाँ पे आप हमारा ये सब कुछ ओके है, तो यहाँ पे हम फाइनल सबमिट कर देते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और यहाँ पे हमारी डिटेल कंप्लीट फिल हो चुकी है। जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आ चुका है। तो अभी मैं कस्टमर को यहाँ से इसको डाउनलोड करके अभी दे दूँगा। कुछ टाइम बाद इनका एक एडमिट कार्ड आएगा, जो भी रजिस्ट्रेशन के बेस पे, तो बच्चे को एग्ज़ाम देना होगा। तो कुछ दिनों बाद इसका एडमिट कार्ड आएगा और बच्चे को एग्ज़ाम देना होगा।